मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का 58 साल की उम्र में बुधवार 21 सितंबर को निधन हो गया। दिल्ली में ही 10 अगस्त को एक्सरसाइज करते वक्त उनको हार्ट अटैक आया था। तभी से एम्स में इलाज चल रहा था और इलाज के बावजूद आज बुधवार को उनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन इस बीच एक प्रसिद्ध इतिहासकार अशोक कुमार पांडे ने राजू श्रीवास्तव की आकस्मिक मृत्यु पर श्रद्धांजलि देने के बजाय एक राजू की जीवनी को अपनी भाषा की चंद लाइनों में समेटकर लिख दिया, जिस पर नया विवाद खड़ा हो गया है। इतिहासकार अशोक ने लिखा, राजू श्रीवास्तव लोगों को हंसाते थे, फिर एक दिन पता चला कि हंसाने वाले चेहरे के पीछे नफरत का पुतला भरा था। गाली गलौज नफरती बातें भरती गई, हंसी अट्टहास में बदल गई। बदले में एक पद मिला और फिर गोल चक्र घूमकर असमय समाप्त हो गया। दोस्तों, एक और जहां देश का बड़ा जनवर्ग राजू श्रीवास्तव के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त कर रहा है, ऐसे में इतिहासकार अशोक पांडे के इस ट्वीट पर विवाद होना लाजमी भी है। स्टैंड अप कॉमेडियन राजीव निगम ने इतिहासकार की बातों पर अपनी प्रतिक्रिया में लिखा, ऐसे समय पर ये बातें करना शोभा नहीं देता। दोस्तों, इसके बाद इतिहासकार अशोक पांडे ने राजू श्रीवास्तव पर किए गए अपने ट्वीट का आशय समझाते हुए कॉमेडियन राजू की फेसबुक चैट का एक स्क्रीनशॉट साझा करते हुए कहा, आप कहते हैं कि इनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा हो, माफी चाहूंगा, मुझे महान नहीं बनना। दोस्तों, अशोक पांडे द्वारा शेयर किए गए फेसबुक चैट के स्क्रीनशॉट देखने के बाद पता चलता है राजू श्रीवास्तव इस चैट के दौरान बहुत ही अभद्र और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल एक खास वर्ग के लोगों के लिए कर रहे थे, जो कि इतिहासकार अशोक पांडे को नागवारा था। शायद इसीलिए उन्होंने राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक व्यक्त करने के बजाय तंज कसना सही समझा। अशोक यही नहीं रुके, उन्होंने इसके बाद अपना स्टैंड क्लियर करते हुए कहा, नहीं होता मुझसे यह कि अंदर कुछ और बाहर कुछ, मेरी पसंद नापसंद समझ सब साफ है, अब उसे बदलना भी नहीं चाहता हूँ। मुझे सांप्रदायिक घृणा फैलाने वाले के प्रति बिल्कुल भी मोह श्रद्धा नहीं, चाहे वह कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो। मेरी कलम वही लिखेगी जो मेरे दिल में है, न चुनाव लड़ना है, न सर्वप्रिय होना है। दोस्तों, राजू श्रीवास्तव के निधन पर शायद ही कोई ऐसा हो जिसने शोक व्यक्त न किया हो। दोस्तों, राजू श्रीवास्तव के निधन पर शायद ही किसी ने सोचा हो कि कोई शोक व्यक्त करने के बजाय उनके अपशब्दों से भरी चैट वायरल कर देगा। खैर, ये भारत है और यहाँ सबको बोलने और अपना विचार रखने की आज़ादी है। आप इतिहासकार अशोक पांडे के इस ट्वीट पर क्या सोचते हैं? आप हमें अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें।